योजना के तहत लोन लेकर पढ़ाई जारी रखें, मतलब पैसा के चलते पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। जिनका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया तक है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए आइए, एनईपी 2020 का विस्तार रूप है। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और वे कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे पीएम माननीय प्रधानमंत्री ने 6 तारीख को 6 नवंबर को कैबिनेट में पास कर दिया है। एक ऐसी योजना लाया गया है जो सभी मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। दोस्तों, जो होनहार होते हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण वे रुक जाते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराना चाहते हैं, अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं, तो फिर उन्हें आर्थिक तंगी के कारण उनका पढ़ाई रुकेगा नहीं। इसके लिए भारत सरकार ने 10 लाख रुपया बिना गारंटर का, भारत सरकार ने बिना गारंटर के 10 लाख रुपया का लोन देने का काम किया है। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आवेदन करेंगे, किस तरह से हम इस लोन का लाभ ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेधावी छात्र हैं जो कहीं ना कहीं पैसा के कारण उनका पढ़ाई छूट जाता है, तो पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, तो कैसे हम इस योजना का लाभ लेंगे, कौन ले सकते हैं, तो आपको बता दें, यह जो योजना है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए है, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए 100 रैंक में आना पड़ेगा और स्टेट लेवल पर 200 रैंक में आना पड़ेगा, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 3% का अनुदान मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 3% का छूट मिलेगा। मतलब जो 3% जो बोल रहे हैं ना, वो भारत सरकार आपको लोन में इंटरेस्ट दे देगी। मतलब बहुत अच्छा योजना है, बहुत ही अच्छा स्कीम है। और बता दें कि कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया तक है, जिनका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया तक है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए आइए देखिए, पीएम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो यह योजना है वह एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसी का विस्तार रूप है। ठीक है, आप देखिए, इसमें जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपया तक है, जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपया तक है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वे इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाए प्रत्येक वर्ष, है ना। मतलब कि मान लीजिए बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, तो सब जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सब तो मिडिल क्लास का तो होते नहीं है, बहुत लोग हाई क्लास के होते हैं, है ना, उच्चतम वर्गीय होते हैं। तो उच्चतम वर्गीय विद्यार्थियों के लिए पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ता है, तो पैसे की जरूरत किनको पड़ता है, लोन की जरूरत किनको पड़ता है, मिडिल क्लास वाले को, मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को। तो कम से कम गवर्नमेंट जो है 1 साल का जो लक्ष्य रखा है देने का लोन, वो कम से कम 1 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 1 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, शिक्षा ऋण पर 3% तक की ब्याज की छूट दिया जाएगा। बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उसमें 3% गवर्नमेंट दे देगी, किसको, बैंक को, है ना। 3% गवर्नमेंट दे देगी तो 3% का छूट मिलेगा, तो ये तो फायदा है ना। मान लीजिए कोई बैंक आपको 8% लोन इंटरेस्ट रेट देती है, तो उसमें से 3% तो गवर्नमेंट छूट दे रही है। 3% छूट हो जाने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है यह जो स्कीम जो है, जो युवाओं और मध्यम वर्ग का, क्योंकि मध्यम वर्ग ही नहीं आगे का एजुकेशन अच्छा से नहीं ले पाते हैं, मिडिल क्लास वाले पिछड़ जाते हैं, तो ये पिछड़े नहीं, योजना के तहत लोन लेकर पढ़ाई जारी रखे, मतलब पैसा के चलते पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी स्टूडेंट पैसा के कारण वे पढ़ाई को बाधित न करे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है यह योजना। आवेदन का सत्यापन कहां होगा दोस्तों, डिजी लॉकर पर होगा। डिजी लॉकर से ही आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और आवेदन को इसको हम इस तरह से भर सकते हैं, ये साइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गारंटर फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब कोई गारंटर की जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोन लेते हैं तो बैंक क्या करती है कि गारंटर मांगती है, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में आप लोन चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे तो बैंक किससे चुकवाएगी, है ना, बैंक को तो पैसा चाहिए ना, इसलिए वो गारंटर खोजती है। तो यहाँ पर गारंटर के रूप में कौन रहने वाले हैं, सरकार। आपका गारंटर कौन बनेंगे, सरकार। 10 लाख तक गारंटर फ्री लोन है। कैबिनेट का फैसला हो चुका है, 6/11/2024 को फैसला हुआ है और इस कैबिनेट के फैसला में विद्या लक्ष्मी योजना
प्रस्ताव पास हो गया, जो होनहार विद्यार्थियों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह जो योजना है उच्च शिक्षा के लिए लोन देती है, उच्च शिक्षा है ना, हायर एजुकेशन। इसके लिए क्या चाहिए, आपको 12 पास होना चाहिए, 12 पास के बाद ही हायर एजुकेशन कहलाता है। उच्च शिक्षा के लिए यह लोन दिया जाएगा, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लोन दिया जाएगा दोस्तों। और देखिए रैंकिंग आपको लाना चाहिए ऑल इंडिया में कम से कम 100 और स्टेट लेवल पर कम से कम 200। इस रैंक में आप लाएंगे, इस रैंक में आप आएंगे तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो मेधावी छात्र कौन कहलाते हैं, मेधावी छात्र वे कहलाते हैं जो कम से कम 12 क्लास अच्छा रैंक से पास आउट करते हैं, अच्छा परसेंटेज लाते हैं, तब तो उनका सिलेक्शन फिर आगे जाता है, जो बहुत तेज होते हैं, है ना, तो वे मेधावी छात्र कहलाते हैं। तो मेधावी छात्रों के लिए 10 लाख रुपया गवर्नमेंट लोन देगी। पूरे देश में लगभग 860 उच्च शिक्षण संस्थान है, तो उच्च शिक्षण संस्थान के 22 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, है ना, 22 लाख तो कम बड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आवेदन कौन कर सकते हैं, तो आवेदन कौन करेंगे, जो भारतीय हो, जो स्टूडेंट भारतीय हो, मैं भारत का ही वासी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे देश का स्टूडेंट भी इसका आवेदन का लाभ ले, तो नहीं होगा। और 12 पास आउट होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए 12 पास का, अच्छा डिवीजन से, मतलब ये रैंक में आपको लाना है। तो इस रैंक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे इस रैंक में आएंगे, नहीं आएंगे। अब देखिए आधार कार्ड, तो सिंपल आधार कार्ड होना ही है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, 8 लाख तक आपका जो पारिवारिक आय है ना, इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा ही पता चलेगा ना कि आप 8 लाख तक ही है आपका आय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के वजह से शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं